हेलो बच्चों। इससे पहले वाली क्लास में हमने समझा था कि सरपंच की क्या भूमिका होती है। धीरे धीरे किस तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और इस समय महिलाओं को भी सरपंच बनाया जा रहा है। हालांकि किसी भी परिवर्तन को होने में काफी समय लगता है। जेंडर की बात करें तो एक लंबा अरसा लगा महिलाओं पर अत्याचार और शोषण जो हो रहा था उसके खत्म होने पर। लेकिन क्या उस अत्याचार और शोषण को खत्म करने के बावजूद अब ऐसी स्थिति ना आ जाए कि महिलाओं से के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिन कानूनों को बनाया गया उसकी वजह से अब पुरुषों को संरक्षण मिलने की बजाय उनका शोषण होना शुरू हो जाए। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बात किया जाए तो सिर्फ इतना कि महिलाओं को एक लंबा संघर्ष झेलना पड़ा उन छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या उन जरूरतों को पूरा कर पाने के लिए जो पुरुषों को सहजता से उपलब्ध थी। हालांकि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, आज भी अगर हम स्त्री वर्ग की ही बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की, नगरों की और महानगरों की, हर जगह की परिस्थिति और दशा अलग अलग है। हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में किसी लड़की के लिए अपना मनपसंद कपड़ा पहनना ही एक बहुत बड़ी आजादी की बात हो, और महानगर में वो आजादी बचपन से स्वेच्छा से मिल रही है। तो कहीं पर एक चीज के लिए एक लंबा संघर्ष झेलने के बाद वो वस्तु या वो परिस्थितियां मिल पा रही हैं, दूसरी जगह वो परिस्थितियां सहजता से उपलब्ध हैं। यही एक अंतर हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में। हालांकि अभी हम ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिन्हें एग्जेम्पलरी सरपंच कहा गया। ऐसे सरपंच जिन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई और काफी अच्छे काम किए, ये हैं ज्ञानेश्वर कांबले। ये कौन है? ये ट्रांसजेंडर हैं। मेल और फीमेल दो जेंडर हैं, उनके अलावा तीसरा जेंडर ट्रांसजेंडर को भी मान्यता दी गई है। तो ये एक ट्रांसजेंडर हैं जो कि सरपंच के तौर पर इलेक्ट हुए। कहां पर? तरंग फॉल विलेज में, जो कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। 2017, तो 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के तरंग फॉल विलेज में जो सरपंच हैं उनका नाम क्या है? ज्ञानेश्वर कांबले। इनका मोटो था लोक सेवा, लोगों की सेवा करना, ग्राम सेवा, ग्रामीण जो समाज है उनकी सेवा करना। इनके लाइफ का मोटिव था सेवा करना। इन्होंने कहा सर्विस टू द विलेज इज सर्विस टू द पब्लिक। इन्होंने उस गांव का ध्यान दिया। इन्होंने 6 अपने जो इनके विरोधी खड़े हुए होंगे उनको, उन कैंडिडेट्स को हरा करके इन्हें सरपंच बनाया गया। जैसा कि अभी हमने पहले देखा था कि सभी लोगों को पहले मतदान का अधिकार दिया जाता है, उनमें से कुछ लोग निर्वाचन के लिए खड़े होते हैं और जिनकी तरफ ज्यादा वोट गिरते हैं उन्हीं को, मतलब जिनकी पक्ष में ज्यादा मतदान होता है उन्हें सरपंच के तौर पर चुन लिया जाता है। तो इनके साथ 6 और लोग भी खड़े थे। तो इनकी सर्विस को लेकर के ये माना गया कि इन्होंने एग्जेम्पलरी वर्क किया, इसीलिए यहाँ पर इनका नाम दिया गया है। वंदना बहादुर मेहता, ये कौन है? ये मेंबर हैं भील कम्युनिटी के, जो कि कहां से हैं? ये हैं विलेज खान खांडवी, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये दूसरी सरपंच है, इनका नाम है वंदना बहादुर मेहता, जो कि भील कम्युनिटी से हैं और ये खान खांडवी मध्य प्रदेश गांव की हैं। इन्होंने पेट्रियार्कल नॉर्म्स को तोड़ते हुए पहली फीमेल सरपंच बनी है अपने गांव की।
अब यहाँ पर पेट्रियार्कल से क्या मतलब है, अगर किसी एक जगह पर लगातार कई वर्षों से पुरुष खड़े होते आ रहे हैं, उस जगह पर अगर कोई स्त्री ये कहे भी कि मैं वहां पर अपना जो भी निर्वाचन है, मतलब उसमें अपना फॉर्म भरना चाहती हूँ या अपनी तरफ से कैंडिडेट के तौर पर खड़े होकर के लड़ना चाहती हूँ, तो उस समाज में, क्योंकि समाज इंटैक्ट होता है, उस समाज में परमिशन मिल पाना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में सारे पेट्रियार्कल नॉर्म्स को तोड़ करके फीमेल सरपंच इनको चुना गया। साथ ही उन्होंने कन्विंस किया महिलाओं को कि वो आए और मीटिंग्स को अटेंड करें, साथ ही जो भी समस्याएं उनको हो रही है उन समस्याओं को, जो भी समस्याएं उनको हो रही है उन समस्याओं को का निस्तारण किया जा सके। साथ ही जो भी उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, सैनिटेशन से रिलेटेड हो, या फिर उनकी अर्निंग से रिलेटेड इश्यूज हो, उन सबको सामने रखा जाए, उन पर चर्चा किया जाए, उन पर एक समाधान निकाला जा पाए। अब यहाँ भी समझने की बात है, जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो आय वर्ग का मतलब आय अर्जित करने का जो मुख्य कार्य है वो पुरुषों के पास होता है। भले ही घर अच्छे से चल रहा हो, लेकिन स्त्री के हाथ में किसी भी तरह की धनराशि नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि पुरुष घर चला रहा है, उसके पास ही सारी की सारी जितनी भी आय है वो उसके हाथ में आती है, स्त्री के हाथ में नहीं आती है। अब ऐसे में हमारे देश की जो आधे से ज्यादा आबादी है, जो स्त्री वर्ग की आबादी है, कुछ ही लोग हैं जो टॉप क्लास में हैं, जो सफल हैं, बाकी लोग असफलता के दायरे में हैं। ऐसे में और बहुत से लोग हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है, जो किसी भी तरह के काम कर पाने में सक्षम नहीं। ज्यादा बड़ी जरूरत इस समय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के पास इस तरह की कार्य कुशलता पहुंच पाए जिससे वो कुछ ना कुछ आय अर्जित कर पाने में सक्षम हो पाए, जिससे कुछ पैसे उनकी जेब में आ पाए। वो सबसे बड़ा जरूरी काम है। इसीलिए यहाँ पर अब समस्या ये है कि जब महिलाओं को मौका ही नहीं दिया जाएगा घर से निकलने का और काम करने का, तो वो किसी भी तरह से बराबरी के बारे में नहीं सोच पाती। लेकिन महिला सरपंच इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व और सहभागिता बराबर से होना चाहिए। जब वो प्रतिनिधित्व और सहभागिता होगा तभी संभव है कि आगे बढ़ा जा सके। और जब महिलाएं सरपंच होंगी तो महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर बातचीत होगी, उनका हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। वंदना एक एग्जाम्पल है कि कैसे जब महिलाएं आगे आती हैं तो वो लीड करते हुए हर चीज को बदलने का प्रयास करती हैं। एक लीडरशिप ट्रेट दिखाया गया है। एक और है जिनको शो किया है, ये इनका नाम है तिवारे बाजार। एक विलेज है कहाँ पर, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के। ये क्या करते हैं, जो भी इफेक्टेड एरिया है जो कि ड्रॉट से लगातार प्रभावित रहता है और जिसकी वजह से वहां पर प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर नहीं हो पाता, जो एग्रीकल्चरल कंडीशंस हैं वो काफी पुअर हैं, तो पोपट राव बागुजी पवार जो यहाँ के सरपंच बने, उन्होंने क्या किया, अन्ना हजारे मॉडल, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब पानी के संरक्षण से संबंधित थी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जब पानी संरक्षित होगा, उस पानी के संरक्षित होने के कारण ही वहां की कृषि अच्छी हो पाएगी।
साथ ही यहाँ पर लाखों पेड़ लगाए गए, जिससे वहां की मृदा और पानी से संबंधित जो परिस्थितियां हैं उनको परिवर्तित किया जा सके। साथ ही जो पेड़ लगाए गए उसके माध्यम से जो आपका ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज किया जा सके। साथ ही लोगों के साथ, जो गांव के विलेजर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन किया, जो कि हिवरे बाजार जो जगह का नाम है वो धीरे धीरे एक प्रॉस्पेरस विलेज में कन्वर्ट हो गया। और इनको श्री पोपटराव जी पवार जी को 2020 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे, दो महिलाएं, एक ट्रांसजेंडर, एक महिला और एक पुरुष, जिनके माध्यम से ये बताया गया कि किस तरह से इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में काम किया, जिसकी वजह से परिवर्तन संभव हो पाया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक पंचायत करके वेब सीरीज भी आई थी, जिसमें कुछ हद तक वहां की जो ग्रामीण परिस्थितियां हैं उसे सही से दिखाया गया था। उसमें एक सचिव जी की भूमिका थी। वो सचिव जी की भूमिका कहाँ से थी? वो इसीलिए, जो सचिव जी थे वो सिलेक्ट होके आए थे, उनके साथ जो थे प्रमुख, वो जो प्रधान थे, प्रधान जी इलेक्ट होके आए थे। दोनों में फर्क है, सिलेक्ट होके आना, इलेक्ट होकर के आना। चयनित होके आना या फिर नियुक्ति पर आना वो अलग चीज है, और निर्वाचन के माध्यम से आना अलग चीज है। जो निर्वाचन के माध्यम से आएंगे वो सरकार का अंग होंगे, वो शासन का अंग होंगे। जो नियुक्त होकर आएंगे वो प्रशासन का अंग होंगे। ये दोनों का फर्क आएगा। और शासन और प्रशासन के माध्यम से ही लगातार देश नियंत्रित और संचालित होता रहता है। जब हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं, तब ऐसे में जो पंचायत सेक्रेटरी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ग्राम पंचायत को पंचायत सेक्रेटरी, जो ये सेक्रेटरी वर्ड है ये सिलेक्टेड वाला है, ये इलेक्टेड वाला नहीं है। तो ये जो ग्राम पंचायत है उसको असिस्ट कौन करते हैं? पंचायत सेक्रेटरी। इनका काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखना। ये अपने ऊपर के लोगों को रिपोर्ट करेंगे। ग्राम है तो फिर ऊपर ये तहसील में, फिर वहां से लेके जिले में अक्सर लोग जाते हैं। लोग आपने सुना होगा कभी भी, डीएम ऑफिस जा रहे हैं, एसपी ऑफिस जा रहे हैं, एसडीएम के पास जा रहे हैं, एडीएम के पास जा रहे हैं, या मजिस्ट्रेट साहब के पास जा रहे हैं। इस तरह के वर्ड्स अक्सर आप सुनते होंगे। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का हिस्सा है। तो इन मीटिंग्स को बुलाना और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, इस तरह के काम देखने को मिलते हैं। अधिकांश जो ग्राम पंचायत हैं वो किससे असिस्ट होते हैं? उनको हम पटवारी कहते हैं। जो अधिकांश ग्राम पंचायत हैं, जो कि ऑफिसर जिन्हें असिस्ट करते हैं वो क्या है? पटवारी, जिन्हें गांव में आप अक्सर पटवारी और कानूनगो के नाम से जानते हैं। अक्सर इसका पेपर देते हुए आपने देखा होगा अपने आसपास लोगों को। इनका काम क्या है? विलेज के लैंड रिकॉर्ड को रखना। सबसे ज्यादा अच्छी जमीन कहाँ पर है? ग्रामीण क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वो उपजाऊ है, उसकी कीमत भले नहीं होगी, लेकिन उसी की बदौलत हम सबकी थाली में खाना आ पा रहा है, उसी की बदौलत हमारा घर चल रहा है, उसी के बदौलत, मतलब अगर अनाज नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। सोचिए जिस दिन अपने पास मृदा ना हो तो क्या करेंगे? आपको ज्यादा से ज्यादा आयात बाहर से कराना पड़ेगा। जब बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो अपना पैसा बाहर जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा जरूरी क्या है? सेल्फ रिलायंस होना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। हर मैटर में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है। पटवारी का काम क्या होता है? सारे पुराने जितने भी मैप्स हैं उनको कलेक्ट करके रखना। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव।
पंचायत चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव से क्या मतलब है? ऐसे इनिशिएटिव जिसकी वजह से बच्चों को पंचायत से जोड़ा जा सके। हमारे समाज में, हमारे देश में एक सबसे बड़ी कमी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक तरह की गैपिंग क्रिएट होती है। वो गैपिंग किस तरह से है? वो ऐसे है। मान लीजिए अगर हम यहां से यहां एज ग्रुप को बांटना शुरू करें तो हमारे यहाँ होना ये चाहिए कि आपस में इनके बीच और इनके बीच वैक्यूम होने की बजाय एक तरह का डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए, पर नहीं है। अब सवाल ये है कि ये क्या बना है? बात ऐसी है कि मान लीजिए आपकी क्लास 1 से लेकर के 12th तक की स्टडीज हो गई, उसके बाद फिर कॉलेज की एजुकेशन हो गई, उसके बाद जॉब हो गई, उसके बाद आपका जॉब के बाद जो भी आपका रिटायरमेंट या जैसे भी आप इसे देख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस सोसाइटी में रहते हुए हमें काफी ज्यादा गैपिंग देखने को मिलती है। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार तभी हो पाएगा जब उसे एक समय पर जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाएगा या उसे उस हिसाब से परिस्थितियां उसके आसपास निर्मित की जाएगी। हमारे यहाँ सोसाइटी में एक तरह का डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है। वो डिस्कनेक्ट कैसा है वो यहाँ से समझ में आएगा। जब हम बात करते हैं 1 से 12th के बच्चों की, 12th से जब हम ग्रेजुएशन या जो भी कर रहे हैं, बीटेक बीकॉम कुछ भी कर रहे हो या एमबीबीएस, जो भी लोग हैं, और यहाँ पर जो आपका सर्विस क्लास है, इनके पैरेलल कौन है? हमारे जनप्रतिनिधि। कौन है? एमएलएज एंड एमपीज। यहाँ कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एडमिन। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हम एक इंटर्नशिप की बात करें तो उस इंटर्नशिप में लैंप नाम से एक इंटर्नशिप आती है। बाकी कॉलेज लाइफ में बच्चों को किसी भी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे जनप्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष तौर पर कनेक्ट होने का मौका नहीं मिलता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विसंगति है, क्योंकि आगे आने वाली चीजें या जीवन के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागरूकता तब आएगी जब ये कनेक्टिविटी आपस में देखने को मिलेगी। अगर ये कनेक्टिविटी नहीं है तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आगे चल करके वो सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा समय बच्चों के पास इस ड्यूरेशन में होता है जब वो अपने कॉलेजेस में होते हैं, यंग होते हैं और काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं किसी भी नई चीज को सीखने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए। लेकिन उस ड्यूरेशन में जो लेवल ऑफ एक्सपोजर है जो हमारे कॉलेजेस में एक्सपेक्टेड है, वो एक्सपोजर ही गायब है। चाहे वो इंटर्नशिप हो छोटी छोटी, क्योंकि जब वो कॉलेज में उसके पाठ्यक्रम में दी जाएंगी तब तो लोग वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर नहीं दी जाएगी और एक्सपेक्ट किया जाएगा कि लोग अपने से सीख लें तो वो सक्षम नहीं है। तो ये जो एक्सपोजर का ना मिलना है और यहाँ के बीच एक तरह की कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि जब हम एक एमएलए एमपीज की बात करते हैं तो उनके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके पास इतना स्पेस रहता है कि वो इंटर्नशिप के माध्यम से बहुत से बच्चों से, एक तरफ तो सरकार को मुफ्त में कार्य कुशलता मिलेगी क्योंकि बच्चे काम करके देंगे, उनकी रिक्वायरमेंट एक्सपोजर है, चीजों को समझना है। दूसरा, इसी इंटर्नशिप के माध्यम से उन्हें नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, इधर काम भी हो जाएगा, उधर उनको सीखने को भी मिलेगा। लेकिन ये जो डिस्कनेक्ट है सोसाइटी में ये काफी ज्यादा है और वो तभी बदलेगा जब एजुकेशन के लेवल पर चीजें देखने को मिलेंगी कि वो बदल गई। चलिए वहां से आते हैं हम वापस से चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव्स। जब हम पंचायत की बात कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि हर किसी की आवाज सुनी जाएगी। अभी तक हमने स्त्री और पुरुष के संदर्भ में पढ़ा। अब जहां मेन एंड वीमेन का सेक्शन था, वीमेन की आवाज को नहीं सुना गया, तो जब वहां नहीं सुना गया तो आगे की परिस्थितियां क्या होंगी?
उसके बाद कुछ हमने एग्जेम्पलरी सरपंच देखे कि उनके आने से बदलाव की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। अब अगर बदलाव हो जा रहा है, उसके बाद कौन रह गए? बच्चे और बुजुर्ग, दो वर्ग अभी भी रह गया। तो अभी हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी आवाज कैसे पहुंचेगी जब भी कोई समस्या हो। और अगर आप उस अपनी समस्या के बारे में उस समस्या को रख ही ना पा रहे हो, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि किसी तरह का आपको निदान मिल पाएगा। द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव creates opportunities for children to express their ideas and opinions matters that concern their well-being। ये कैसे पॉसिबल है? जब बच्चे खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, उस पार्टिसिपेशन के माध्यम से वो अपनी बात रखेंगे, तभी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह का परिवर्तन हो पाएगा। Steps are being taken in several states। उसमें क्या है? बाल सभा और बाल पंचायत, मतलब जहां पर एल्डर्स के साथ बच्चों को बिठाया जाएगा। जैसे बहुत चुनिंदा समय में आपको कम्युनिटी पुलिसिंग के उदाहरण देखने को मिलेंगे। कम्युनिटी पुलिसिंग हर जगह देखने को नहीं मिलती। कहीं ना कहीं जब छोटे बच्चों को आप पुलिसिंग से इन्वॉल्व करेंगे, तो फिर वो क्राइम को समझ पाते हैं, और जब वो क्राइम समझ पाते हैं तो किसी भी गलत उसमें, मान लीजिए नशा है या किसी भी तरह की गलत चीज है, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने की जरूरत है कि एल्डर्स के साथ बच्चों को बिठाया जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनको प्रॉब्लम्स दिया जाए और उनसे सॉल्यूशंस पूछे जाएं। बाल सभा या बाल पंचायत का मतलब क्या है कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, अब इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, आप कैसे करोगे। तो इससे क्या होगा? बच्चों के अंदर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, वो परिवर्तन कर पाएंगे और लगातार आगे बढ़ पाएंगे। यही हम महाराष्ट्र में बात करें तो कुछ बाल पंचायत हैं जिनको जिनके माध्यम से चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट किया जा रहा है। क्यों बाल पंचायत? अब क्या हुआ? बच्चों को जागरूक कर दिया। जब वो जागरूक हैं तो वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। उन्हें पता है कि पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना, अपने हाथ में कुछ पैसों का आना और फिर आगे जीवन की बाकी जिम्मेदारियों को देखना। तो फिर इससे क्या होगा? चाइल्ड लेबर एलिमिनेट हो जाएगा और चाइल्ड मैरिज जैसी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। साथ ही वो लोग काफी बच्चों को वापस स्कूल में लाने का काम भी करते हैं। दे हैव ब्रॉट मेनी चिल्ड्रन बैक टू स्कूल। जो बाल पंचायत मेंबर्स हैं वो आपस में मिलकर के कन्विंस करते हैं किसको? पेरेंट्स को और एडल्ट्स को, जिससे कि वो जो उनके बच्चे हैं वो वापस से स्कूलों में आ पाए और जो मैरिजेस हैं उनके लिए जल्दबाजी ना करें। नॉट टू अरेंज मैरिजेस फॉर गर्ल्स हु शुड बी स्टडीइंग। जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो पढ़ सकते हैं, उनको आगे जाने दें, उनको शादी की तरफ धकेलने का काम ना करें। ये फर्क पड़ा बाल सभा के आने और बाल पंचायत के आने से। बहुत सी ऐसी ग्राम पंचायत रही जिनको अवार्ड्स मिला क्योंकि उन्होंने चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को शुरू किया। ये फर्क पड़ा, मतलब ये परिवर्तन हमें देखने को मिला जब बच्चे शामिल हुए इन कामों में। अब तक बच्चों को दूर रखा गया था तो किसी भी तरह के परिवर्तन नहीं हो पा रहे थे। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल है सिक्किम से। इनका है, ये है सांगकू राधु खांडू ग्राम पंचायत। कहाँ पर? वेस्ट सिक्किम में है। इन्होंने क्या किया? बच्चों के अधिकारों को पे जोर देना शुरू किया, बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता देने का काम किया।
धीरे धीरे पंचायत ने मिलकर के एक कंपाउंड वॉल बनाई स्कूल्स के चारों तरफ, जिससे कि बच्चे सुरक्षित रह पाए। समाज में बहुत से काम सिर्फ इस आधार पर किए जा सकते हैं अगर उनको कम्युनिटी के लेवल पर कनेक्ट किया जा सके, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे फिर वो आपका पेड़ लगाना हो, पेड़ों को पानी देना हो, किसी जगह का परिवर्तन करना हो। ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम हैं जो कम्युनिटी के माध्यम से पूरे किए जा सकते हैं। साथ ही अपने हाइजीन के साथ खुद से अपना मिड डे मील को पकाना। एक तरफ तो अपने लिए खाने की व्यवस्था भी हो जाए, दूसरी तरफ सारी की सारी जो चीजें हैं, अपने लिए खाने की व्यवस्था हो गई और खुद ही से पूरे किचन को ऑर्गेनाइज करना। इससे क्या होगा कि वो अपने जीवन को और आगे तक देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो जो ग्राम पंचायत है वो क्या करेंगे, किचन को कंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहे हैं और इसी को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत कहा गया। इसी के साथ अगर हम राजस्थान को देखें तो राजस्थान की भी पंचायत के संदर्भ में एक एग्जाम्पल दिया गया है। चिल्ड्रंस पार्लियामेंट। अभी जो बात मैंने कही कि हमारे जो देश के बच्चे हैं उनको प्रत्यक्ष तौर पर संवाद का मौका या साथ रह करके नई चीजें सीखने का मौका नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में जो चिल्ड्रंस पार्लियामेंट है, जब भी हम चिल्ड्रंस पार्लियामेंट की बात करते हैं, एन ऑफशूट ऑफ बंकर रॉयस बेयरफुट कॉलेज, यहाँ पर एक इनिशिएटिव चलाया गया किस चीज को लेकर के कि वहां पर बच्चों को पार्टिसिपेट करना है और सारे बच्चों को एक कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जो 8 से 14 इयर्स ऑफ एज में है। साथ ही उनको गवर्नेंस के प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए। अभी तो जैसे बहुत बड़ी बात है कि क्लास 6 में कम से कम गवर्नेंस आया और पढ़ने का मौका मिला, लेकिन इससे केवल पढ़ लेने भर से पार्टिसिपेशन नहीं तय हो पा रहा है। कहीं कहीं पर ऐसी जगहें हैं जहां पर चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है, जिससे बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं। साथ ही इसके माध्यम से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने का काम हो रहा है। तो जो पार्लियामेंट है वो क्या करते हैं, वो फॉर्मल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, जैसे इंक्लूडिंग वोटर आईडी कार्ड्स एंड कैंपेनिंग। मतलब जैसे चुनाव में सब कुछ होता है वैसा बच्चों से करवाया जाता है। उनके प्रॉपर आईडी कार्ड बनाए जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड होता है, वहां पर प्रॉपर चुनाव करवा देते हैं, उनमें से कुछ लोगों को अलग करते हैं, उन्हें कैबिनेट बनाने को बोलते हैं। तो ये पूरा का प्रोसेस ये लोग आपस में इन्वॉल्व होकर के कंप्लीट करते हैं। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कैबिनेट बनाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, कैबिनेट बनाने के बाद सिर्फ इसको एक खेल के तौर पर नहीं देख रहे, प्रॉपर वे में एक प्रोसेस लिया, कैबिनेट बनाया, कैबिनेट बनाने के बाद वहां पर स्कूल मैनेजमेंट को देखते हैं, स्कूल को कैसे संभालना है, क्या चीजें हैं, क्या कमियां हैं, क्या हो सकता है, इन सारी चीजों को डायरेक्टली ये लोग देखने का काम करते हैं। साथ ही जो कम्युनिटी नीड्स है उनकी एडवोकेटिंग करते हैं। तो जब इस तरह के इनिशिएटिव की बात होती है जो कि लीडरशिप स्किल्स और सोशल अवेयरनेस को लेकर के होती है, वो एक सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करने का काम करते हैं। मतलब इस तरह का जो पूरा प्रोसेस है वो बच्चों को काफी मेच्योर बना देता है। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है अब तक की एजुकेशन को लेकर के कि यहाँ पर रियलिस्टिक एजुकेशन नहीं है। एक होता है सीखने के माध्यम से किसी चीज को समझना,
आप किसी चीज को ठीक से समझ लिए, फिर उसको सीख लिए, तो जो चीजें सीखी हैं या जिस चीज का प्रैक्टिकल किया है वो लंबे समय तक याद रहेगा। अगर किसी किताब को लेकर के सिर्फ मेमोराइज किया है तो वो लंबे समय तक याद नहीं रह पाएगा। तो इस तरह के कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो बच्चों को नई चीजें सीखने में मदद कर पाए और साथ में समाज में एक तरह की सोशल इक्वालिटी की फीलिंग आ पाए, क्योंकि अभी भी समाज में सबको बराबर तौर पर अधिकार नहीं मिल पाया है, बराबर स्वतंत्रता नहीं है। कहीं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, किसी न किसी नाम पर लगातार परेशान किया जाता रहता है। इसको, ये जो चिल्ड्रंस की पार्लियामेंट वाला जो इनिशिएटिव है, इसको काफी अवार्ड्स भी मिले, साथ में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड भी मिला। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि बच्चों के माध्यम से अगर नए नए इनिशिएटिव्स चलाए जाएं, उन इनिशिएटिव्स की वजह से कई तरह के परिवर्तन लाए जा सकते हैं समाज में। और हमारी जो पूरी एजुकेशन सिस्टम है, अगर उसे लर्निंग बेस्ड की बजाय उसे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन पे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करके सीखने पर या नई चीजों को उस हिसाब से सीखने पर जोर दिया जाए, तो संभावना है कि किसी तरह का परिवर्तन हो पाएगा।